So we got a beautiful sight of the male, Chota Dadial, and now I can happily add it to the tiger sanctuary. Sir, the news of Maya is spreading like a wildfire. What is the exact situation? See, we need to understand tiger, you can say life history or their life dynamics, how they live. हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन द एटिया डेली व्लॉग सीरीज। 1 अक्टूबर को घर से निकले थे और सारे टाइगर रिजर्व्स इंडिया में कवर करने का इरादा है। अभी फ़िलहाल ताडोबा में है, मोहारली गेट में है। कल शाम की सफारी नहीं हो पाई थी क्योंकि बारिश बहुत थी और आज मौसम काफ़ी साफ़ है, खुला है और कल से बेटर है, तो उम्मीद है आज की सफारी में कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है। तो यहाँ से करके क्रॉस कर जाएगा या रोड पे भी चलता है? थोड़ा सा चलना है। हेलो, पास आ गए कॉल करके बोलने की आवाज़ आ रही है। थोड़ा पीछे लो। यहीं से निकलेगा। छोटा दड़ियल एक टाइगर है जिसका अभी न्यूज़ आया है। बस 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 उसी बस एरिया में और हल्का किसी सा की आवाज़ सुनी थी और उसी एरिया में हम भी खड़े हैं। लेट्स सी टाइगर बाहर निकलता है कि नहीं निकलता है, पर टाइगर ग्राउल कर रहा है अभी। अच्छा दिख रहा है, वहीं से ग्राउल करता हुआ चल रहा है और फॉग बहुत ज्यादा है बोल रहे हैं। तो उसके वहाँ से यहीं पे आता है। हाँ, कौन आएगा? पूनम अभी कैसे किधर को चल रहा दिख है? रहा ऊपर को है? चल रहा है? अभी तेलिया में दिख रहा है। ऐसे जा रहा है? हाँ, ऐसे पानी के किनारे किनारे से चल रहा है। ऐसे चल रहा है। अगर इधर लॉन्ग डिस्टेंस है तेलिया में बैठ जाएगा, वरना ये मेन रोड पे निकलेगा वो इधर से। वेट कर रहे हैं, अगर इस पे से आगे टाइगर को अच्छे फोटो मिल सकते हैं। और पीछे मिस्टी भी टाइम तो लगेगा टाइगर को पहुंचने में, क्योंकि काफ़ी पीछे से ग्राउल कर रहा था। हम थोड़ा आगे निकल गया। कल जिस टाइगर के लिए हम दूसरी साइड पे गए थे, जो एक फीमेल के साथ साथ था, छोटा दड़ियल, उसकी रिपोर्ट है कि वो अंदर मूवमेंट में है, तो उसी के लिए हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। सामने फायर लाइन है एंड चांसेस आर कि फायर लाइन से वो टाइगर क्रॉस कर सकता है। कुछ टाइम देंगे उसको क्योंकि वो यहाँ का वन ऑफ द मोस्ट ह्यूज टाइगर्स है ऑफ द कोर जोन, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल टाइगर एंड अनदर एडिशन टू द टाइगर सेंचुरी इफ़ वी गेट इट। निकल तो नहीं गया कहीं टाइगर अंदर? ये पैच नहीं है। दड़ियल के। तो बजरंग तुम अभी फाइट में गया ना? हाँ गया। वो किससे लड़ा था? इसी से? छोटा मटका। वो कहाँ घूमता है? निमडेला पर। आप किधर है? नहीं, उधर उसने कैटल किल किया है। कल मैं गई थी लेकिन नहीं मिला उधर हम लोगों को। वो भी इधर आता है? नहीं, वो उसका उधर का एरिया है, बफर का। नवेगांव कोड का जो एरिया है वो आता तो ये बजरंग वहाँ पे जाता था? वो बजरंग पागल था, वो पूरा जंगल घूमता था जब। और अभी थोड़ा सा ओल्ड हो गया ना, तो पहले यहाँ से उसको निकाला गया, फिर बाद में अपने कोर में दिख रहा था पांडकोनी में वगैरह से। फिर वहाँ तो 5-6 मील घूम रहे थे, वहाँ भी उसका कुछ जमा नहीं। तो अभी बारिश के सीज़न में वो उधर मिला बफर में। और लास्ट जो फाइट हुआ वो छोटा मटका के साथ हुआ, तो छोटा मटका ने उसे मार दिया। रियल ये ज़्यादा बड़ा मेल टाइगर नहीं है, ये सिर्फ 3-4 साल का टाइगर है। और ये हमारे कोलसा से आया हुआ टाइगर है। हमारा जो कोलसा में एक बड़ा सा मेल टाइगर है, उसको दड़ियल करके बोलते हैं, उसका बेटा है ये, तो इसीलिए इसे छोटा दड़ियल बोलते हैं हम लोग। ये जब टेरिटरी के लिए इधर घूमने आया था टेरिटरी, तो 1 अक्टूबर को साइटिंग हुआ था 2 साल पहले। तो सबसे पहले हम लोगों को ही मिला था, वो हमारी पहली गाड़ी थी। तो जब आया था ना, तब वो सिर्फ ऐसे ज़ोर ज़ोर से ग्राउलिंग करते हुए आता था। मतलब कितने भी दूर रहा तो सबको पता चलता था कि दड़ियल आ रहा है, छोटा दड़ियल आ रहा है। ऐसे आवाज़ करते हुए ही वो घूमता था हमेशा। अभी ये साल से हम लोग देख रहे हैं उसका आवाज़ थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अभी आपने भी सुना होगा, अभी भी थोड़ा थोड़ा करता है। पहले तो हम लोग इसे समझते थे ये सिर्फ आवाज़ करने वाला ही टाइगर है समझते थे, बट अभी वो थोड़ा सा कम करता है। पर आप उसका साइज़ देखेंगे ना तो बहुत बड़ा मैसिव साइज़ दिखेगा आपको, क्योंकि कैटल खा खा के इतना फूल गया है वो अभी। तो इसी वजह से अगर रास्ते पे आया तो बहुत बड़ा मेल टाइगर दिखता है, वो पूरा रास्ता भर दिखेगा आपको। टाइगर काफ़ी देर से ग्राउल कर रहा था, बट अभी ग्राउलिंग की आवाज़ भी नहीं आ रही है। हाई चांसेस आर के अंदर ही ग्रास पैच में कहीं पे बैठ गया। मूवमेंट के हिसाब से सब लोग ये बता रहे हैं कि टाइगर इस रूट पे ज़रूर आता है आफ्टर इट स्टार्ट्स टू वॉक लाइक दिस, और उधर की तरफ निकल जाता है। आगे कोई रास्ता नहीं है, सो दिस इज़ द ओनली प्लेस जहाँ पे हम उसका कुछ फ़ोटो या वीडियो निकाल सकते हैं। और फ़िलहाल कुछ नहीं है
थोड़ी देर और वे रुक के देखते हैं, उसके बाद मे बी वो प्रोसीड फर्दर टू सम अदर एरिया। सो टाइगर कहीं और निकला है, कुछ गाड़ियाँ वहाँ पर हैं अभी, और एक गाड़ी ने आके बताया कि टाइगर जो है वो अंदर तेलिया की साइड पे निकल गया है। हम लोग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वेट कर रहे थे, ये सोच के कि अगर टाइगर ओपन में आ जाए तो बेटर इमेजेस मिल जाएंगे। तेलिया में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है टाइगर से, तो चांसेस हैं कि बहुत क्लियर नहीं मिले इमेज, बट जाकर के देखते हैं, टाइगर का मूवमेंट भी समझ में आ जाएगा और दिख जाएगा, और अगर एक इमेज मिल गया तो एक और एडिशन हो जाएगी। नॉर्मली क्या होता है, जब हम लोग को एक सब्जेक्ट का फोटोग्राफ लेना होता है और उसका कुछ एक्शन या कुछ इंटरेस्टिंग फ्रेम शूट करना होता है, तो उससे थोड़ा सा आगे चलना पड़ता है। यू एंटिसिपेट कि अगर वो सामने से आ रहा है, टाइगर सीधा चला आ रहा है, और अगर मुझे इसका पेड़ की मार्किंग के साथ फ्रेम चाहिए तो मुझे गाड़ी ऐसी पोजीशन करनी पड़ेगी कि इतना दूर रखनी पड़ेगी कि बाय द टाइम द टाइगर रीचेस ओवर हियर आई गेट दैट पर्टिकुलर फ्रेम विद द ट्री। सो यू एंटिसिपेट। और अदरवाइज अगर टाइगर एक पैच से ग्रास एरिया में घुसा है तो आप सेकंड रोड पे आकर खड़े हो जाते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि एग्जिट वो सेकंड रोड से करेगा तो आपको ओपन में मिल जाएगा। यू डोंट कीप ऑन लुकिंग एट द टाइगर, या आप बिल्कुल उसके साथ साथ नहीं चलते हो, आप कोशिश करते हो उसकी मूवमेंट से 2 कदम आगे चलो। उसकी मूवमेंट आपको कैसे पता होती है? बिकॉज दीज आर हैबिचुअल एनिमल्स, टेरिटरी एनिमल्स। तो एक जगह जहाँ से गुजरते हैं, चांसेस है कि वहाँ से दोबारा गुजरे, उसी पे हम एंटिसिपेट करते हैं, और कई बार वो नहीं भी आते। तो जैसे हम इस साइड पे काफ़ी देर से वेट कर रहे थे, करीब आधे पौने घंटे से वेट कर रहे थे, बट फिर अपडेट पता चला कि वो तेरिया बफर में ही वापस निकल गया, तो अब हम उस तरफ को जा रहे हैं। एनीथिंग कैन हैपन इन द फॉरेस्ट, आपके तुक्के लग भी सकते हैं और मेजर मिस भी हो सकते हैं। टाइगर सामने दिख गया, रोड के क्रॉस बैठा है, पानी के क्रॉस बैठा है और एज पे चल रहा है। अभी तक जब तक हम वहाँ वेट कर रहे थे तब तक टाइगर आराम से बैठा हुआ था। हम यहाँ पहुँचे तो टाइगर ने चलना चालू कर दिया, और अभी वही निकलेगा जहाँ पे हम वेट कर रहे थे। तो जंगल में ये एक कहानी होती रहती है, एज टू एज चल रहा है वो पानी के किनारे और अंदर की तरफ जा रहा है। एक रिकॉर्ड शॉट ले लेते हैं। मूवमेंट मत करो, मुझे थोड़ा सा क्लिप बनाना है। पहले जब आया था तो वो चेक कर रहा था इस एरिया में फीमेल कितना है, प्रेडेटर्स कितना है, ओपन चैलेंज भी कर रहा था वो मेल को, वो रिकॉर्ड गया है अभी। So we got a beautiful sight of the male, छोटा दड़ियल, and now I can happily add it to the tiger sanctuary. सामने बैठा था, पूरा पानी क्रॉस किया, इसको फॉलो करना है या दूसरे की? बंड पे चढ़ा और बहुत अच्छे फ्रेम्स दिए, थोड़े से पानी में, थोड़े से पानी के बाहर, एंड स्टार्टेड वॉकिंग, एंड वी गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल साइट ऑफ दिस टाइगर। टाइगर पानी क्रॉस करके इस पर्टिकुलर पैच के पीछे वाले पैच में एंटर किया है, तो चांसेस हैं इधर से निकलने के टाइगर के। बहुत ही सुंदर रोड है, पूरी आगे पीछे लश ग्रीन दिख रहा है, मिस्ट बहुत अच्छी है बारिश की, और कैनोपी बहुत प्यारी है। तो इफ़ वी गेट द टाइगर ऑन दिस रोड वी विल गेट सम गुड फ्रेम्स, बट द प्रॉब्लम इज़ बारिश चालू हो गई है। एंड प्रॉब्लम एक और है कि ताडोबा में जितने भी दिन हमें वेदर फॉरकास्ट रोज़ की बारिश दिखा रहा है। बारिश में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कैमराज को मैनेज करना,
तो आई डोंट नो, अगर कुछ देर में आता है टाइगर तो ठीक है, अदरवाइज विल हैव टू कवर द एंटायर व्हीकल विद द हुड. वहाँ पे फायर लाइन है. अगर वो फायरमैन पकड़ के आता है तो सीधा सामने भी निकल सकता है. IC2 मिला कुछ चिंपिंग? कुछ मिला अच्छा? हाँ, वो सारी सीरीज ले ली थी. गुड. शार्पनेस इसलिए नहीं आई क्योंकि वो है है ना? मिस्ट है. हाँ. तो ये टाइगर तो बाहर नहीं आया, काफी देर तक हमने वेट किया. अब थोड़ा सा दूसरा एरिया देख करके आते हैं. मोहरली गेट से काफी अलग अलग एरियाज आप कवर कर सकते हैं. एक छोटा दड़ियल का हो गया, कुछ एरियाज अंदर है जहाँ पे बच्चों वाली फीमेल है, बिजली है, और ब्लैकी का एरिया भी है. तो अभी बच्चे कुछ टाइम में थोड़ा सा लक ब्लैकी पे आजमा करके देखते हैं दैट इफ वी गेट टू सी ब्लैकी और नॉट. मैंने ताड़ोबा में ब्लैकी कभी नहीं देखा है पहले, तो लाइफर होने वाला है ये अगर मिल गया तो. सो मौसम भी साफ हो गया है और थोड़ी थोड़ी धूप भी निकलने लगी है. एंड वी हैव रीच्ड ब्लैकीज एरिया. मोहरली साइड पे हमें, मोहरली साइड से थोड़ा लंबा पड़ता है. रास्ते में खातोड़ा गेट आता है, उसको क्रॉस करके देन यू कम टूवर्ड्स दिस एरिया. करीब आधा पौना घंटा लग सकता है आपको, ऊपर भी लग सकता है क्योंकि यहाँ पे GPS है, स्पीड लिमिट है. तो इस एरिया के अंदर आकर के नाउ वी आर गोइंग टू ट्राई फॉर ब्लैकी. इफ यू आर लकी और रादर इफ यू आर वेरी लकी देन वी माइट गेट अ ग्लिम्स ऑफ द ब्लैकी. अदरवाइज देखते हैं, कल ट्राई करेंगे. क्या लगता है मिलेगा ब्लैकी? हाँ, चाहिए एक ब्लैकी. एक ब्लैकी? हाँ, लाइफर है ना, देखा नहीं. आपने कभी भी नहीं देखा ब्लैकी? आपने कितनी बार देखी? एक तो सामने बैठा है, अब एक मैं खुद बन के घूमती हूँ ब्लैकी. और एक ब्लैकी हमारे वहाँ पे कैंपस में घूम रहा है. थोड़ा वेट बढ़ा लिया उस ब्लैकी ने. So this marks the end of today's safari. It was interesting, the search for Blackie and the other tigers towards that side. सोनम और उसके बच्चे दिखे हैं कुछ कोलारा साइड की गाड़ियों को. हम लोग को नहीं मिले क्योंकि हम लोग पहले यहाँ पर थे एंड वी फाउंड अ टाइगर ओवर हियर, छोटा दड़ियल, और उसी पे हमारा फोकस था. शाम को देखते हैं इफ समथिंग हैपन्स. एंड मौसम अभी खुला हुआ है, सो फॉर्चुनेटली टाइगर मोमेंट रहना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसा होता है कि बारिश के कुछ समय बाद चांसेस बढ़ जाते हैं टाइगर्स के मार्किंग पे निकलने के. क्या होटल वाले ने किया था पहले. अच्छा प्रॉपर्टी. So today we are here at the Forest Department office and we are going to meet Jitendra Ramgaonkar sir, who is the FD over here at Tadoba Andhari Tiger Reserve and is also holding a couple of additional charges. सर से मिलेंगे, कुछ बातें करेंगे और पूछेंगे कि कुछ भी सच्चाई है क्या जो माया के रूमर स्प्रेड हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, उनके बारे में, और बाकी ताड़ोबा के बारे में कुछ सवाल पूछेंगे और कुछ इनसाइट्स भी जानेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. एक ग्लिम्स दिखाने वाली हूँ आज की ब्लॉग में, और पूरा डिस्कशन जो है वो एनीवे अलग से अपलोड होने ही वाला है. Today we are with Dr. Jitendra Ramgaonkar, who is joining us for a discussion about Tadoba Tiger Reserve. I'm pretty sure Tadoba हम सबका one of the favorites Tiger Reserve है, और आप definitely अगर एक वाइल्ड लाइफ लवर है तो ताडोबा गए हैं. बट काफ़ी सारे इंसाइट्स सर से पूछेंगे और जितने भी डाउट्स दिमाग में हैं ताडोबा को लेकर उनके सवाल सर से पूछेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Sir, the news of Maya is spreading like a wildfire. A lot of people who have been attached to that particular tiger, Maya, who's known to be the star of Tadoba, feel sad, and there are news spreading all over social media that she's no more. What is the exact situation? See, we need to understand tiger, you can say life history or their life dynamics, how they live. If you look at a particular tigress that you have mentioned, she has been there for last 13 years. Right. Average lifespan of a tiger in the wild is around 12 to 14 years. And it is true that sometimes a particular tiger becomes famous and everybody gets attached to it. But in a high density areas like Tadoba, it is very difficult for anybody to ensure that a particular tiger or tigress maintains its territory for a long time. Very true. The territory that was occupied by T12, it is actually visited, or it was targeted by not less than 10 tigers. Right. Secondly, that particular tigress was not able to actually protect her, you can say, litter since last 2-3 litter.
Even last cub was also killed by another male tiger. And this time, as per our information, she was carrying, and maybe because of that, she must have moved somewhere, which we have not been able to locate. Because you see, the park is around 625 square kilometers of core and 1100 square kilometers of buffer. So put together, it's 1700 square kilometers. And to search for one particular tiger in this much landscape is going to be very difficult. What we can do is, whatever annual exercise is there, phase 4, so there the cameras will be placed in the entire district. So that time we may be in a better position to say whether the tiger is there in any particular area or it is not there in the district. To comment at this stage would be very premature, because unless you scan the entire area Right. on foot or by any technology, you would not be able to say whether the particular tiger is there or not. And it makes very little sense for the management to do that, because it would amount to disturbing the entire area, and it would also put at risk whoever manpower we are going to put on the foot to scan this area. And it's going to take a lot of time also, and it is completely unwarranted exercise. So management is not inclined to do this exercise. We would rather conduct a full-fledged phase 4 exercise in the March 2024. Okay. And we will get a better picture, because in the past also we have seen some of the tigers have left a particular area and were found in some other area after 4 Yes. months, 5 months. So that keeps happening all the time, because they go a long distance. Yes. Even recently there was a news that a tiger from Brahmapuri has gone to Odisha. Right. So I think to just declare based on a 1 or 2 months of data that a particular tiger is not seen a particular tourism zone, because as you know, tourism zone is also 20% of the entire area. And to based on that observation to declare that a particular tigress is dead, I would say it would be too premature to Right. declare it. So the bones that were recently, the skeleton that was recently found, what was? Yeah, we have observed some of the bones. We found that in that territory, but we couldn't see which animal that belongs to. Okay. Even the species we couldn't say. Okay. But we have collected all the bones and sent it for DNA analysis. We already have the DNA of the tigress, Right. and we can match if it's from a tiger species. But if it is from other species, then it wouldn't make sense to. Whatever efforts are there, they are already in place. Regular patrolling is there. Regular camera trapping exercise is being conducted. So whatever probable areas are there, their cameras are already placed. But considering the vastness of this area, I think we would be only able to comment something once the phase 4 exercise is carried out, because that would be like every single grid will be covered in that area. Makes sense. So far we don't have the reports, right? Of there's no confirmation. See, the phase 4 we have conducted last time, that was in March 23. Okay. Every year See, it happens. yeah, so it was that tigress was there, and even in July she was seen. So now we'll have to see the next cycle, because we cannot conduct this exercise midway, Of course. because it's a set pattern at the national level. Of course. And we don't have the reports for the bones also that were recently. No, as of now we have not received. We have sent it to National Center for Biological Sciences. So that means Bangalore. all the rumors that are there on social media are totally baseless. Totally baseless, and we have already issued a clarification also. कर रहे थे तो आई वाज शूटिंग पहले 400 हुआ, फिर 400 आया, 70 200 हुआ. मेरा फील्ड व्यू तो चेंज नहीं हो रहा ना, क्योंकि मैं फोकल लेंथ चेंज कर रही हूँ, तो वो पास आ रहा है और मैं फोकल लेंथ हटा रही हूँ.